हे मेरे प्यारे बच्चे, अध्यात्म की यात्रा तुम कर रहे हो। तुम कैसा अनुभव कर रहे हो इस आध्यात्मिक यात्रा में? मुझे पता है तुम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। ये आध्यात्मिक यात्रा तुम्हें बहुत शांति प्रिय बना रही है, तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन को ला रही है। खुशियों के दरवाजे तुम्हारे लिए इस आध्यात्मिक ज्ञान ने खोल दिए हैं मेरे प्यारे बच्चे। जब तुम अपने में ही जीते थे, उस समय तुमने दुखों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। तुमने अपने मान सम्मान की हानि कर ली थी मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन तुम एक बहुत ही पुण्य और पवित्र आत्मा हो। तुम्हारा दुख भला मैं कैसे देख पाता, इसीलिए मैंने तुम्हें अध्यात्म का ज्ञान कराया मेरे प्रिय, ताकि तुम जो निष्काम कर्म करते हो उसका कुछ मैं तुम्हें उपहार स्वरूप दे सकूं मेरे प्रिय, तुम्हारे मान सम्मान में बढ़ोतरी कर सकूं। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, वो तुम्हारे मुंह पर बोलने की किसी भी प्रकार की उनकी क्षमता नहीं है वो कुछ कह सके, लेकिन पीठ पीछे वो बोलते हैं। इस चीज़ का तुम बिल्कुल भी मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा मान सम्मान मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरे प्रिय, कि मैं तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा कर सकूं। जब मेरा कोई भक्त मुझ पर विश्वास करता है तो यकीन मानो मेरे प्रिय बच्चे, उसके मान सम्मान, उसके जीवन में हर प्रकार की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। और इसीलिए तुम्हारे जीवन में इस आध्यात्मिक ज्ञान को मैंने उतारा है, ताकि तुम अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते जाओ और अपने जीवन में सुख की, आनंद की परम अनुभूति तुम्हें प्राप्त हो रही है। और ऐसे ही तुम करते जाओ मेरे प्रिय। तुम्हारा मान सम्मान सबसे ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चे। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन सोच रहा था कि मैं किससे युद्ध करूं? परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरे कान्हा, ये तो सब मेरे ही हैं। लेकिन भगवान ने उसको ज्ञान सिखाया धर्म और अधर्म का, कि भले ही ये तुम्हारे अपने हैं, लेकिन ये अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। भगवान चाहते तो एक पल में उसके लिए नया साम्राज्य खड़ा कर देते, पता नहीं कितने महल उसको दे देते, लेकिन नहीं, यहाँ पर लड़ाई थी धर्म और अधर्म की, सत्य और असत्य की। तो मेरे प्यारे बच्चे, अर्जुन को परमात्मा ने सत्य और धर्म का पाठ सिखाया था। भले ही अपने हो, अगर कोई गैर अधर्मी काम कर रहे हैं, गैर धर्मी जो लोग काम करते हैं, अधर्म को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी होता है। और वो एक आम आत्मा नहीं कर सकती, उसकी आत्मा की जागृति को जगाना ज़रूरी होता है, उसे जागृत करना बहुत ज़रूरी होता है। और जागृत होती है आत्मा, उसकी चेतना का जब विकास होता है, जब वो आध्यात्मिक मार्ग पर चलती है, तब एक चेतना जागृत होती है, तब वो तैयार हो जाती है अपने आसपास हो रहे अधर्म का नाश करने के लिए। तो मेरे हे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर है। अपना ध्यान रखना, तुम्हें हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना।